नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता की गलियारों से, पंचायत की गलियों से और वैसी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो पहले हम सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ी सुर्खी आज यह है कि आज देश को 15वें राष्ट्रपति मिले हैं और 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया शपथ और राष्ट्रपति भवन में हुई शिफ्ट। वहीं दूसरी खबर यह है कि शिक्षक बहाली से है, काउंसलिंग आज हो रही है, फिर भी 20,000 पद खाली रहेंगे और हाई स्कूलों में 3,27,014 पदों पर होगी भर्ती। और भागलपुर की शिवांगी रानी प्रियांशी घोष वास्तविक स्टेट टॉपर। जी हाँ, ICSE 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और वही खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है छपरा से। छपरा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। और इधर पहली बार देश को रजत मिला है। जी हाँ, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर जेवलिंग फेंका। 39 साल के इतिहास में भारत को पहला सिल्वर मेडल, 19 साल बाद दूसरा सिल्वर मेडल मिला है। और वहीं पंचायतों से जो खबर आ रही है पंचायती राज विभाग से, तो अब पंचायतों में स्वच्छता अभियान के तहत होंगे सामुदायिक शौचालय का निर्माण और पंचायतों को इसके लिए जारी किया जाएगा विशेष फंड। अब समाचार को हम देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से। तो आज राष्ट्रपति मुर्मू को चीफ जस्टिस शपथ दिला दिए हैं। जी हाँ, 9:15 बजे 9:25 में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंची और गार्ड ऑफ ऑनर वहां दिया गया। और उसके बाद संसद भवन में चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने शपथ दिलाई और 11 बजे निवर्तमान राष्ट्रपति की राष्ट्रपति भवन से विदाई हो गई। और इस दरमियान कोविंद ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवंत लोकतंत्र को नमन। राष्ट्रपति के तौर पर आखिरी दिन रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि गांव के साधारण परिवार में पला बढ़ा रामनाथ कोविंद देशवासियों को संबोधित कर रहा है। इसके लिए मैं देश की जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति को नमन करता हूं। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हमारा देश सक्षम हो रहा है और यह मेरा दृढ़ विश्वास है। वहीं द्रौपदी मुर्मू जो क्लास के मॉनिटर से देश के सबसे बड़ा मॉनिटर बन गई, उन्होंने भी राष्ट्र को संबोधित करते हुए कई मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि यह मैं जो हूँ सिर्फ एक द्रौपदी मुर्मू नहीं बल्कि देश की सारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। इसके साथ ही मुर्मू ने भारत के बढ़ते कदम और मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा। और अगर बात करें समाज में बेटियों की, तो बेटियां पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा सुरक्षित है, बदल रही है मानसिकता। देश में 2015 के बाद से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में कमी आई है। और इधर बात करें छपरा की, जो खबर आ रही है, छपरा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। फूटा तो बम है लेकिन प्रशासन फटाखा बता रही है। 6 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज, 2 घायल अभी कई मलबे में दबे हुए हैं। विस्फोट पटाखा से हुआ या बम से, यह जांच का विषय बना हुआ है। रिहायशी मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हैं। धमाके से 2 मंजिला मकान ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर गया और अगल बगल के 6 घरों में दरारें भी आ गई। विस्फोट की आवाज 6 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। फैक्ट्री में पटाखा बनाने के दौरान ही जोरदार धमाका हुआ। देर शाम तक 6 लोगों के शव JCB मशीन की मदद से मलबे से निकाला जा चुका है। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। और इधर जांच के लिए ATS की टीम पटना से पहुंच गई है। मरने वालों में रहमतुल्लाह मियां और टोनी मियां
और उसकी पत्नी, उसके दो बेटे, एक बेटे की पत्नी व बेटी, एक अन्य बेटे का पुत्र शामिल है। घटना के बाद सारण के एसपी संतोष कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया। एसपी ने कहा कि इस घटना के बाद प्रशासन ने जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और बम विशेषज्ञों की टीम को बुलाया है। घटनास्थल से बारूद के सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि विस्फोट के समय घर में 11 लोग मौजूद थे। 6 लोगों की लाशें बरामद हो चुकी है। और वहीं 31 जुलाई को पटना आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। और वहीं शिक्षक बहाली प्रक्रिया की बात करें तो साइंस, अंग्रेजी और गणित में नहीं मिल रहे हैं शिक्षक। राज्य में छठे चरण के तहत 3,02,714 शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग सोमवार से होगी। चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित कर नियुक्ति पत्र 30 जुलाई को दी जाएगी। सोमवार को नगर निगम नियोजन इकाई के लिए अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होनी है। नगर परिषद और नगर पंचायत नियोजन इकाई के लिए 26 जुलाई और जिला परिषद नियोजन इकाई के लिए 27 जुलाई को अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। दिन में 10 से 3 बजे तक काउंसलिंग का समय निर्धारित किया गया है। और रिक्त पदों की संख्या में अभ्यर्थियों की उपलब्धता कम रहने के कारण सारे के सारे अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे। और इधर गजवाए हिंद की बात करें तो जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए आतंकी राह मरगूब फंडिंग के लिए करता था क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। कतर के आतंकी गुट से 60 गांठ। देश के विरुद्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल चरमपंथ संगठन फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता था। यह जांच में खुलासा हुआ है। वहीं पंचायती राज विभाग ने साफ कर दिया है कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत अब स्वच्छता अभियान को और व्यापक बनाया जाएगा, जहां हर पंचायत में स्वच्छता भवन बनाए जा रहे हैं, जहां स्वच्छता कर्मियों को कचरा प्रबंधन किया जाएगा, स्वच्छता कर्मियों को का सामान रहेगा, वहां पर उनके विश्राम का भी स्थान रहेगा, उनके सारे इक्विपमेंट वहीं रहेंगे, जिसके लिए पंचायतों को फंड जारी कर दिया गया है सामग्री खरीदारी के लिए। वहीं अब दूसरी तरफ हर पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अभी शुरुआती लागत बताई 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। 7.5 लाख रुपए से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए फंड जारी कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल यह जो योजना है मसौदा तैयार हो चुका है। कैबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर लगते ही सारे पंचायतों को पैसे जारी कर दिए जाएंगे। और इधर एसएसपी का खुलासा, मिजोरम के फर्जी मोबाइल नंबर से हुई है ठगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फेक प्रोफाइल बनाकर रजिस्ट्रार जनरल से 1 लाख की ठगी, 1 लाख के अमेजन गिफ्ट कार्ड की ठगी की गई है। और दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मरीज, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। मंकी पॉक्स बीमारी फैल रही है। देश में मंकी पॉक्स के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में इस वायरस का पहला संक्रमित मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि 34 साल के इस व्यक्ति की विदेश की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मरीज को 3 दिन पहले मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने लगे थे और जिसके कारण अब हड़कंप मचा हुआ है। अब मेडिकल इमरजेंसी घोषित किया गया है। और इधर बात करें कि राज्य के एक भी अंचल में जमीन सर्वे का काम 3 साल में पूरा नहीं हुआ। चयनित 89 अंचलों में से एक भी अंचल में जमीन सर्वे का काम पूरा नहीं। मुख्यमंत्री आज विशेष जमीन सर्वे को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। 20 में मात्र 4 जिलों में सर्वे का काम उम्मीद के मुताबिक हुआ है। रिजर्व बैंक ने चेताया है कि मुफ्त की योजनाओं से बढ़ रही राज्यों की मुश्किलें। बिहार समेत 10 राज्यों को वित्तीय स्थिति ठीक नहीं, खर्च में करे कटौती, समय रहते गैर जरूरी खर्च में कटौती करने की जरूरत। बिजली सब्सिडी ने बढ़ाई मुश्किल, वित्तीय घाटा और ऋण को लेकर राज्य रहे सतर्क। बिहार की अच्छी वित्तीय स्थिति, तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री का बयान है। लेकिन इससे पहले हम बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुफ्त में रेवड़ी बांटने से परहेज किया जाए और अपने यह भी घोषणा किया है कि भाजपा का कोई भी घोषणा पत्र में मुफ्त का ऐलान नहीं होगा। अब जो है रिजर्व बैंक ने भी चेता दिया है कई राज्यों को, बिहार में 10 राज्यों को, बिहार भी उसमें शामिल है,
कि भाई अब चेतिए, मुफ्त की चीज़ें बांटना बंद कीजिए, नहीं तो आपकी भी स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। और इधर पूर्वोत्तर भारत के बड़े बाजार में पैठ बनाने के लिए बिहार को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए। उद्योग मंत्री ने दिल्ली में उद्योगपतियों से कहा, 2 दिन बिहार टूर पर आइए, बदला हुआ मिलेगा। बिहार दानापुर कैंट का अधिकारी बन खाते से 1,92,000 रुपया निकाले, जवानों की मेडिकल जांच कराने को का दिया था झांसा। और इधर बात करें तो प्रेमी को वॉइस मैसेज भेज युवती ने फांसी लगाकर दी जान। यह मामला सुपौल से का है। बोली, फांसी लगा रही हूं, मौत का कारण आप ही होंगे। रात 11:57 पर युवक को युवती ने भेजा था मैसेज और बाबा के दर पर पहुंचे आज के श्रवण कुमार दास दर्शन होने की उम्मीद है। 17 जुलाई को माता पिता को कांवर में बैठाकर शुरू की थी यात्रा। और महाराष्ट्र में नई सरकार के बाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी, कोविड सेंटर हटेगा। मुआवजे पुनर्वास पर अब भी स्थिति साफ नहीं हुई है। पुनर्वास पैकेज में खेती की जमीन छीनी, किसानों को रोजी का संकट सता रहा है। मैग्रोव वन थाने में 3 हेक्टेयर का क्षेत्र कम किया, लेकिन मुद्दा अभी बना हुआ है। विपक्ष का प्रचार, दोनों पदों पर महिला चुनने की थीम पर उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को जोड़ने की रणनीति। अलवा के लिए सोनिया ने संभाली कमान। और इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, नेहरू की नीति गलत हो सकती है लेकिन नीयत नहीं। सेना के संयुक्त थिएटर कमांड का गठन होगा। और इधर पहली बार मशीन लर्निंग से भविष्य में आत्महत्या करने वाले गन खरीदारों की पहचान कर सकेगा अमेरिका। अमेरिका में आत्महत्या के लिए गन खरीदने का प्रचलन बढ़ा है। वहां पर गन कल्चर के खिलाफ हालांकि कई सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। अब जो है से टेक्नोलॉजी के जरिए गन खरीदने वाले की नीयत पहचानने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।